सर्दियों में अक्सर हमारे जड़ के पौधे की ग्रोथ रुक जाती है और यदि पौधा स्वस्थ भी होता है तो अपनी सारी पत्तियों को गिरा देता है। लेकिन जनवरी के मंथ में आप अपने जड़ के पौधे को फिर से कैसे बुशी बना सकते हैं, किस तरीके से ज़्यादा ग्रोथ ले सकते हैं। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कटिंग लगाने का सही टाइम क्या है, जड़ की कटिंग आप कब लगा सकते हैं। यदि आपके जेड या क्रेसुला की पत्तियां कुछ इस तरीके से सूख रही हैं या पीली होकर के गिर रही हैं, तो अभी जनवरी में आप यदि इसे उचित खाद दे देते हैं तो बसंत ऋतु तक आपका पौधा नई नई फुटाव ले लेगा और नए शूट्स आने लगेंगे। इस पौधे के बारे में बताने से पहले थोड़ी सी जानकारी जड़ के बारे में आपको दे देती हूँ। ये जड़ का जो पौधा है, इसकी दो वैरायटी आती है। इसमें एक छोटी छोटी पत्तियों वाला भी पौधा होता है, एलिफेंट बुश के नाम से उसे जानते हैं। और इसमें बड़ी पत्तियों वाला पौधा होता है, उसे क्रेसुला कहते हैं, जो आज के वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी भी। और ये पौधे सेकुलेंट का ही एक प्रकार है। जिस तरीके से हम अपने घर में सेकुलेंट्स को ग्रो करते हैं, वैसे ही इन पौधों को भी ग्रो करते हैं। लकी ट्री, मनी ट्री के नाम से गूगल पे मिलेगा, नर्सरी में भी मिल जाएगा। और आजकल अपने घर में इन पौधों को लगाने का बहुत ही आप कह सकते हैं ट्रेंड बढ़ता जा रहा है। ये जो क्रेसुला है, ये जब ग्रो होने लगता है तो इसकी पत्तियों के ऊपर ऑरेंजिश सा एक लाइन बन जाता है, जो देखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है। इस पौधे की खासियत यह है कि इन पौधों को आप 4 से लेकर 6 इंच के कंटेनर में ग्रो करेंगे। कभी भी बड़े कंटेनर में ये पौधे अच्छे से ग्रो नहीं होते हैं, क्योंकि जैसा कि हम सबको पता है कि सेकुलेंट को कम पानी की ज़रूरत पड़ती है। पहली चीज़ जो आप अपने पौधे में ध्यान देंगे, यदि पत्तियां चिपटी हुई हो रही हैं या पत्तियां सूख रही हैं, इसका मतलब आपके पौधे में पानी की कमी है। क्योंकि ये जो जड़ का पौधा है, इसके अंदर, इनके पत्तियों के अंदर पानी भरा होता है। तो यदि पत्तियां येलो होकर के गिर रही हैं, इसका मतलब आपने ज़्यादा पानी दे दिया है। यदि पत्तियां सूख रही हैं, इसका मतलब है कि पानी कम है और जो ये पौधा है अपने पत्तियों के वाटर से सरवाइव करने लगता है, यानी कि सूखने लगता है। जब 2 या 3 दिन 4 दिन पानी की कमी होती है, उसके बाद ये लक्षण देखने को मिलते हैं। तो एप्रोप्रिएट वाटरिंग का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी होगा। पत्तियां पिचकी हुई सी ऐसी आपको नज़र आ रही हैं तो तुरंत वाटरिंग कर दीजिए। वीक में एक बार भी यदि सर्दियों में अभी आप वाटरिंग करेंगे तो आपका पौधा बहुत अच्छे से सरवाइव हो जाएगा। इस पौधे को बहुत ही अच्छे से आप पत्तियों से ग्रो कर सकते हैं। कोई भी एक पत्ती लीजिए, लीफ, और उसे मिट्टी में दबा दीजिए। 5 से 7 दिनों के बाद वहाँ पर जड़ें बनने लगेंगी। यदि पौधे को आप हिलाते नहीं हैं, उस जगह से बार बार निकाल कर देखते नहीं हैं, तो ये पौधा बहुत अच्छे से स्टेबल हो जाएगा। अब एक प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा सर्दियों में ये आती है कि पौधे की सारी पत्तियां गिर जाती हैं और स्टेम स्टेम बच जाती है। ऐसा 2 कंडीशन में होता है, या तो हम पानी बहुत कम देते हैं या फिर पानी ज़्यादा दे दिया तो फिर पौधा मरने ही लगेगा। और आजकल दिसंबर जनवरी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है कि धूप बिल्कुल नहीं आ रही है। अब धूप के अभाव में इस पौधे को क्या नुकसान हो सकता है कि इसकी जो डंठल है, ये अपनी पत्तियों को गिरा देगा और लेगी दिखेगा, पत्तियां कम से कम दिखेंगी। यानी कि धूप इस पौधे के लिए बहुत ज़रूरी है। तो अब सभी जगहों पर धूप निकलना शुरू हो गया है, इसलिए आप इस पौधे को जितना ज़्यादा धूप में रख सकते हैं। यदि किसी को ऐसा लगता है कि ये इंडोर प्लांट है, बिल्कुल इंडोर नहीं है। ये ज़्यादा से ज़्यादा धूप में बहुत ही अच्छी अपनी ग्रोथ दिखाता है। इसलिए इस पौधे को धूप में रखिए, जितनी भी धूप अभी हमारे यहाँ आ रही है। और आगे गर्मियों में भी इसे सिर्फ दोपहर की धूप हटा करके मॉर्निंग और इवनिंग की धूप देना ज़रूरी होता है। अब बात ये कर लेते हैं कि यदि आप इस पौधे को अपने घर में पहले से लगा करके रखा है आपने, और ये पौधा ग्रो बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, तो ग्रो करने का और बुशी बनाने का ये एक तरीका हो सकता है कि पौधे की हल्की सी आप पिंचिंग कर दें। यदि आप हल्की सी पिंचिंग करेंगे, पत्तियां बड़ी निकल करके आएंगी। जैसे कि देखिए, ये मेरा एक नया पौधा है जिसे मैंने लगाया था, और इसे मैं ऊपर से ऐसे पकड़ करके 2 यदि पत्तियां हटा दूंगी तो अगली जो लीफ इसमें निकलेगी, वो लीफ हमेशा बड़ी निकल करके आएगी। तो ये एक पिंचिंग, कई लोग पूछ रहे थे कि पिंचिंग और प्रूनिंग में क्या फ़र्क है। प्रून में हम पौधे को थोड़ा ऊपर से कट करते हैं, और पिंचिंग में पत्तियों को हटाते हैं या फिर डेड हेडिंग की
की प्रक्रिया को भी पिंचिंग में हम काउंट कर सकते हैं। अब जो लोग अपने पौधे की कटिंग लगाना चाहते हैं, ये बहुत ही सही टाइम है। जनवरी के एंड में यदि आप इसकी कटिंग लगाएंगे तो मार्च तक आपका पौधा बन करके तैयार हो जाएगा। कोई भी एक स्टेम ले लीजिए, स्टेम बहुत सॉफ्ट ना हो, बस इस बात का ध्यान रखना है। कोई भी एक पुरानी स्टेम लीजिए जो इतनी मोटी हो, कम से कम जो मेरे हाथ में आपको दिख रही है। एक चीज़ ध्यान रखना है, नाखून से काट करके नहीं हटाना है आपको, हमेशा कैंची से काट करके ही इसे लेना है। नीचे की 2-3 पत्तियां जितनी भी जाने वाली हैं मिट्टी में, उन्हें निकाल दीजिए। यदि पत्तियों के साथ आप मिट्टी में दबाएंगे तो निश्चित तौर पर फंगस क्रिएट हो जाएगा। अब किस तरीके के सॉइल मीडिया को लेना है? देखिए, जितना भी आप गार्डन सॉइल ले रहे हैं उसका हाफ आप कंपोस्ट और कोकोपीट ले लेंगे। कोकोपीट लेने से मिट्टी भुरभुरी रहेगी और मुझे लगता है कि रूट्स बहुत ही जल्दी बन करके आती हैं कोकोपीट में। तो मैंने ये रेशियो तैयार कर लिया, यानी कि 3 मात्रा आपको लेनी है। जितनी गार्डन सॉइल है उसका आधा भाग आप कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट या गाय के गोबर की खाद जो भी है आपके पास, वो ले लीजिए और इसे अच्छे से डैब डैब ज़रूर कर देना चाहिए, जैसे मैं अभी कर रही हूँ। ऐसा करने से रूट के पास एयर बबल्स नहीं बनते हैं और पौधा अच्छे से सेटल डाउन हो जाता है। इस तरीके से दबा दीजिए और फिर आप इसमें पानी डालिए और इसे डायरेक्ट धूप में रख दीजिए। आप देखेंगे कि 5 से 7 दिनों में नई नई रूट्स इसकी बनने लगी हैं। अब इसमें कोई भी खाद देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जेड का पौधा ऐसा होता है जो ज़्यादा खाद देने से ही खराब हो जाता है। कई बार ये पौधे अपने आप बहुत अच्छे से ग्रो हो जाते हैं, इन्हें ज़्यादा खाद देने की ज़रूरत नहीं होती। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर व्यूअर्स पूछते हैं कि इसे रीपॉट कब कर सकते हैं। देखिए, अब इस साल यदि इतने बड़े कंटेनर में आपने इसे लगाया है तो साल भर तक इसे रीपॉटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जेड बहुत ही अच्छे से छोटे कंटेनर में ग्रो होता है। देखिए, मैं ऐसे करके बार बार आपको ये दिखा रही हूँ कि जब पहली बार हम पौधा लगाते हैं तो पानी इतना दीजिए कि ड्रेनेज से पानी बाहर आ जाए। इतना पानी देने से जो पौधा है उसकी रूट्स अच्छे से पानी को ले लेंगी, पानी को आप कह सकते हैं कि एब्जॉर्ब कर लेंगी। नेक्स्ट टाइम वाटरिंग तभी करेंगे जब ऊपर से मिट्टी बहुत ज़्यादा आपको ड्राई नज़र आएगी। देखिए, ये भी मेरे एक जेड का पौधा है, ये आप लोगों के साथ मैंने शेयर भी किया था जब इसे लगाया था, और ये सर्दियों में भी बहुत ही अच्छे से चल रहा है। तो ये मेरे कहने का मतलब ये है कि वेदर चेंज के साथ पौधा अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा लेता है यदि आप सही एप्रोप्रिएट खाद पानी देते हैं। अब मैं आपको बता देती हूँ कि कौन सा फर्टिलाइज़र यूज़ करना है। कोई भी कैल्शियम युक्त खाद अभी 1 चम्मच आप अपने पौधे को देंगे, या तो आप चूना ले सकते हैं। ये चूना है जो मेरे हाथ में आपको दिख रहा है, इसकी मात्रा अभी मैं कम दूंगी क्योंकि धूप कम आ रही है। जैसे ही धूप बढ़ेगी 15 दिनों के बाद इसे फिर से हम रिपीट कर सकते हैं। ये चूना पान के दुकान पर बहुत आसानी से मिल जाता है, वही यूज़ करना है। मात्रा को अभी बढ़ा करके नहीं देना है आपको। आप इस जगह पे बोन मिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि बोन मिल आप यूज़ करते हैं तो ऑनलाइन खरीद सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और बोन मिल आपको 1-1 चम्मच हर एक 15 दिनों पर अपने जेड के पौधे को देना है। आप देखेंगे पौधे की ग्रोथ भी बहुत अच्छी हो जाएगी और पौधे की जो पत्तियां निकल करके आएंगी वो बड़ी बड़ी होंगी, और एक ही पौधे से आप बहुत सारे पौधे बना सकते हैं। जेड के पौधे को अपने घर में ज़रूर लगाना चाहिए क्योंकि ये लकी प्लांट है। एक और चीज़ है, ये सीवीड का लिक्विड फर्टिलाइज़र है। आप इसे 1 ढक्कन यानी कि 5 ग्राम के करीब 1 लीटर पानी में डाल करके अपने जड़ के पौधे को यदि आप दे देंगे तो कंप्लीट फूड मिल जाएगा। ये ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में होगा। आप चाहें तो क्लिक करके इसे खरीद सकते हैं। ये जो सीवीड का लिक्विड फर्टिलाइज़र है ये आपके जड़ के पौधे के लिए एक उचित फर्टिलाइज़र होता है। इससे आप स्प्रे कर सकते हैं, हर एक 15 दिनों पर रिपीट कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।